बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक अहम खबर सामने आई है और ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से फिक्सर ब्रांच के अफसरान को नोटिस जारी कर दिया गया है। वजह वही है, सही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एडवेंचर जो थे, मुहिम जोई जो उन्होंने की कस्टम एक्ट वाले मैटर के ऊपर, तो वो पता नहीं अब कितने और के सिर खाएगी, कितने और बेचारों को जवाब देने पड़ेंगे, तलबियाँ होंगी, नोटिस होंगे। ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हैं कि एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास बेचारे बाल बाल बचे ओएसडी बनाए गए, फिर तौहीनी अदालत का उनके खिलाफ मामला चला, फिर सही मंसूर अली शाह ने खुद ही उनके खिलाफ तौहीनी अदालत का मैटर ख़त्म किया। लेकिन मैटर जो है अभी भी लाइव है। फिक्सर ब्रांच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, इंस्टीट्यूशन ब्रांच है, वो फिक्सर ब्रांच और इस टाइप की कापी ब्रांच। जो फिक्सर ब्रांच होती है ना, ये मुकदमा फिक्स करती है कि किस बेंच में ये मुकदमा फिक्स होना है, क्या होना है, वो पूरा उनका एक सेटअप है। तो उसमें अब चीज़ ये है कि ये कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A का मामला अब प्रोब किया जा रहा है ना विद इन रजिस्ट्रार ऑफिस कि ये किसकी गलती थी। देखिए बात ये है कि पहले भी अब ये ऑफिशियल अफसरान हैं, चीज़ें हो जाती हैं, ह्यूमन एरर पॉसिबल होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी से अगर कुछ हो भी गया तो वो मुतलका जज के पास या किसी के पास जाती है, तो वो जज सब खुद अच्छा नहीं जी, ये मुकदमा तो मेरा नहीं है या मेरे बेंच का नहीं है या मेरा बेंच जो है वो ये नहीं सुन सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये उस बेंच को भेज देते हैं। ये हमेशा हमने देखा, सही मंसूर अली शाह साहब ने खुद मुतअद्दिद मुकदमात भेजे हैं। ये तो जस्टिस नईम अफगान ने भी उस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जब इस मामले पर समाअत हो रही थी, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो ओपन कोर्ट में कहा कि क्या अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं सुन सकते। फिर खुद ही उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर थे वो या उनके पास लगते थे या आते थे, गलती से आते थे, जो भी था वो भेजते रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो फिर ये वाला मुकदमा जो कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A का था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था। अब अगर ऑफिस की गलती की वजह से ये मंसूर अली शाह साहब के पास फिक्स हो गया था और फिर फर्स्ट लम्हे जब ये मुकदमा फिक्स हुआ और समाअत हुई, पहली समाअत हुई, तो उसी में ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वकील ने बता दिया कि सर ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो आपको उस बेंच में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर देना चाहिए, भेज देना चाहिए, आपके पास गलती से लग गया है। और हमने देखा कि पहले भी अगर वकील ये कह देता था, इवन कि मंसूर अली शाह के बेंच से एक ऐसा मुकदमा भी भेजा गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, लेकिन वकील ने एवं कह दिया कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दें, तो उन्होंने भेज दिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने चूंकि अपना एक माइंड बनाया हुआ था कि वो इस टो में थे, वो इस इंतज़ार में थे कि कब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आए और मुझे खेलने का मौका मिले और मैं प्ले कर सकूं, तो वो बेसिकली एक माइंड में एक मनसूबा बंदी के साथ थे। तो उनको तो गनीमत जाना मंसूर अली शाह साहब ने मौका मिल गया। अब उस मौके पे फिर उन्होंने जो एडवेंचर्स की वो आपके सामने है। मामला कस्टम एक्ट की सेक्शन 221 का था, फिर उसमें आर्टिकल 191A का मैटर उन्होंने उठा लिया, नोटिस ले लिया, उसको नोटिस ले लिया कि हम आर्टिकल 191A के तहत के मामला देखेंगे कि इस बेंच को इख्तियार समाअत है नहीं है, रेगुलर बेंच को कॉन्स्टिट्यूशन मैटर सुन सकते हैं नहीं सुन सकते। फिर वो मामला जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत से होता हुआ फिर वो जो है फुल कोर्ट की तरफ, और फुल कोर्ट से फिर वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी पर तौहीन अदालत, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पे तौहीन अदालत, जस्टिस जो है वो जमाल ख़ान पे तौहीन अदालत, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पे तौहीन अदालत, फिर उससे भी आगे बढ़ के जस्टिस जमाल ख़ान मंदो खेल पर जो है वो मफादात के टकराव का इल्ज़ाम, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पे भी मफादात के टकराव का इल्ज़ाम, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, हुई हैं मंसूर अली शाह साहब से। बहरहाल अब इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं तो करेक्ट भी तो किया जा रहा है। आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हुआ, फिर वो जो 6 रुकनी बेंच बैठा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में, उनके 2 आर्डर वापस ले लिए, एक आर्डर उनका सर्वाइव कर रहा है फील्ड में, 2 आर्डर तो वापस ले लिए 13 जनवरी और 16 जनवरी का, लेकिन एक आर्डर जो 27 जनवरी का है उस पर हुकूमत अब अपील में आएगी। तो वो चीज़ें
तो होंगी। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपने तरीके से प्रोब किया और फिक्सेशन ब्रांच है उससे पूछा कि ये मामला आप कैसे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो उधर कैसे चला गया। तो उस पे जो फिक्सर ब्रांच के अफसरान हैं उनको नोटिस जारी किया गया और उनसे 7 रोज़ में जवाब तलब किया गया है कि ये गलती कैसे हुई, क्यों कर हुई, कि मुकदमा जब रेगुलर बेंच का नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच का नहीं है, तो ये मुकदमा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी भी कह चुकी थी कि उसको जाएगा। और फिर जो है ये जब उधर रेफ़र होना था, उधर जाना था, और फिर ऑटो ट्रांसफ़र का भी एक मैटर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो जो मैटर है वो ऑटो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। लेकिन ये मामला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास क्यों कर लगा। अब इस पे प्रोब तो बनता है, बिल्कुल रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो ठीक कर रहा है ताकि तयन किया जाए कि आया इट इज़ ओनली अ ह्यूमन एरर, इसके पीछे या कुछ साजिश थी, या किसी ने गलती से भेजा, या किसी ने जानबूझ के भेजा, या सही मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ऐसा किया गया। क्योंकि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ामी जज भी रहे और सारा कुछ है। और फिर हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली, याद है आपको जब मंसूर अली शाह साहब की जानिब से वजाहतें जारी की गई मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे, तो वो मैटर काज लिस्ट में नहीं होता था। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस और पूरे रजिस्ट्रार ऑफिस को बाईपास करके वो वेबसाइट पे वजाहतें कैसे आ जाती थी, अपलोड कैसे हो जाती थी, वो पब्लिक कैसे हो जाती थी। क्योंकि उस टाइम तो चीफ जस्टिस का उनको भी नहीं पता होता, यानी अपने चीफ जस्टिस को भी नहीं पता होता था, जो मुतलका अफसरान होते हैं उनको भी नहीं पता होता था। लेकिन ऐसी बारीक वारदात डाल दी जाती थी कि जो है वो वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाते थे, और विदाउट काज लिस्ट, विदाउट मुकदमे की फ़ाइल और रिकॉर्ड के उनकी वजाहतें जो हैं वो भी जारी होती रहीं। और एक नहीं 2 दफ़ा हुई, और दोनों दफ़ा जो है वो सारे सिस्टम को बाईपास करके और कोई अंदर उन्हें खाना, कोई ऐसी अटेम्प्ट की गई, कोई गेम डाली गई कि फिर हमने देखा कि वो चीज़ें। और फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उस वक्त बीइंग चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार ऑफिस से तलबी की थी कि ये बताया जाए कि ये कैसे अपलोड हुई, क्यों कर मंसूर अली शाह साहब की ये वजाहतें अपलोड हुई, जारी हुई, काजलेस नहीं थी, सारे प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए थे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें भी फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अपने कुछ करीबी बंधुओं के जो है वो नाम आए थे कि उन्होंने जिस तरीके से पूरे सिस्टम को जाम किया विद इन सुप्रीम कोर्ट, और जाम करके उन्होंने जो है वो अपनी वजाहतें जारी कराई, आईटी के ज़रिए वेबसाइट पे अपलोड कराई, और वो सारा कुछ था। तो वो चीज़ें हमने माजी वो देखा है। तो अब इसी वजह से रजिस्ट्रार ऑफिस बड़ा कॉन्शियस हो गया है कि कहीं इस मामले पे भी, कहीं इधर भी कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि भाई हमारे सिस्टम को हमें पता ही ना चला और ये चीज़ें। क्योंकि मंसूर अली शाह बड़े अज़ैम वाले शख्स हैं, जिसे हम इंग्लिश में एम्बिशियस कहते हैं, उनके बड़े अज़ैम हैं। तो पहले भी इन्होंने माजी में एक और भी अटैम्प्ट की थी कि अपने ही चीफ जस्टिस को बाईपास करके जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फुल कोर्ट बेंच की तश्कील और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़। लेकिन वो जो है आगे सिस्टम चूँकि चीफ जस्टिस की तरफ जाना था, तो वो चीज़ें वो फिर उन पर हो नहीं सका। वो दरमियान में ही, बीच में ही उनकी वो अटैम्प्ट की जो हंडिया थी वो चौराहे पर फोड़ दी चीफ जस्टिस ने। तो बहरहाल ये एक जो मुहिम हुई है मुकदमे की फिक्सेशन के, कस्टम एक्ट का जो मैटर था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, वो कैसे लगा। अब इस पे जो है वो जवाब तलब किया गया। अब देखते हैं, 7 रोज़ का जवाब टाइम दिया गया है जो मुतलका जुडिशल अफसरान को। तो अब देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं, और फिर ये मामलात किस तरीके से खुल के सामने आता है कि आया इसमें वाकई ह्यूमन एरर था, आया इसमें कोई इंसानी गलती थी, या किसी ने जानबूझ के किया, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ही नेटवर्क के ज़रिए इस मैटर को अपने पास लगवा के तो अपने अज़ैम की तकमील चाही। तो बहरहाल इस सवाल से मज़ीद हक़ाइक़ आएंगे तो ही हम आपको आगाह कर सकेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब लोग के साथ। मिलते हैं एक नई, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।